आपको लाइफ में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको लाइफ में वो मिलता है जो आप ऑलरेडी हो। प्रॉब्लम आपके मैनिफेस्टेशन में नहीं, प्रॉब्लम आपके अफर्मेशन में नहीं, प्रॉब्लम आपके आइडेंटिटी में है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कैसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से अपने आइडेंटिटी को चेंज करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा एंड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आपको मेरे मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। मेरे जो भी सेशन फ़ी होते हैं वो बिलो 500 है। बिलो 500 हम लोग बात करते हैं और मैं बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देती हूँ। पर्सनली मैं बात करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ आपके मैनिफेस्टेशन में। आप कहीं भी अटक रहे हो मैं आपको बताती हूँ। मैं अफर्मेशन आपके लिए पर्सनली बनाती हूँ कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं सब्लिमिनल्स आपके लिए बनाती हूँ। मैं आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट का अफर्मेशन भी देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको गाइडेंस लेना है मेरे से, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिटी शिफ्टिंग। क्या होता है ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग, कैसे करते हैं हम लोग आइडेंटिटी शिफ्ट। देखो, हम हर कोई ना अपने अपने एक आइडेंटिटी में जी रहा है, एक आइडेंटिटी में हम लोग रह रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। बहुत सारे रियलिटीज़ जो होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल रियलिटी एक साथ एक टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो हर बहुत इन्फानाइट रियलिटीज़ होती हैं, उसमें आप हम हर किसी का ना अलग अलग वर्जन है, बहुत अलग अलग वर्जन है। तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं और ये हर सेकंड होता है। ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। तो मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ये बोल रहे हो कि आई वांट हिम टू चूज़ मी, ठीक है। अगर आप अफर्मेशन कर रहे हो ही लव्स मी, ठीक है, और अगर आपके अंदर से क्या आइडेंटिटी है कि आई एम द गर्ल हु गेट्स इग्नोर्ड, ठीक है, मैं इग्नोर होती हूँ, तो पता है क्या रिफ्लेक्ट होगा। ऊपर ऊपर के जो थॉट्स है ना, वो आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं। लेकिन कब, जब वो बार बार रिपीट किए जाए तब। अगर आप सिर्फ एक ही बार बोल दिए हो और फिर आप बैक वाले आइडेंटिटी में चले गए हो, तो वो चीज़ें नहीं होंगी आपकी लाइफ में। लॉ ऑफ अजम्पशन का रियल गेम जो है ना, वो अफर्मेशन नहीं होते, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी आपकी, वो फीलिंग, वो आइडेंटिटी आप क्या फील करते हो अंदर से, आप किस आइडेंटिटी में जी रहे हो, वही। तो अगर आपकी आइडेंटिटी है ना कि आई स्ट्रगल इन लव, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, आप एक विक्टिम आइडेंटिटी में हो, आप एक ऐसे आइडेंटिटी में हो जहाँ पे आपको कोई प्यार नहीं करता, या फिर आपका पार्टनर आपको हर बारी छोड़ देता है या ब्लॉक कर देता है, तो ब्रेन पता है ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन क्रिएट करने लगेगा जहाँ स्ट्रगल मिलेगा आपको लव में। ठीक है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, किस आइडेंटिटी में हो आप, कि आई स्ट्रगल इन लव। तो आपका ब्रेन जो है ऐसे सिचुएशन, ऐसे रिलेशनशिप को आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा जहाँ जहाँ पे आपको ऑलरेडी स्ट्रगल मिलेगा। क्योंकि ब्रेन को प्रूफ करना होता है कि सी, दिस इज हु यू आर। ब्रेन हमेशा हमें हमें प्रूफ करते रहता है कि हम सही हैं। ठीक है। तो अगर आप एक बार या दो बार ऊपर ऊपर से बोलिए ना, तो वो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। मेरा मानना है कि आपको बार बार रिपीट करना चाहिए, उससे आपके जो डीप कोर बिलीफ होते हैं ना, वो चेंज होते हैं। जब हम लोग एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, कि अगर देखो, अगर मैं पहले क्या थी ना, मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगी एक बार। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी लव लाइफ को लेके, क्योंकि मैं विक्टिम माइंडसेट में रहती थी, मैं प्रूव करती थी, मैं अपना प्यार शो करती थी, मैं दिखाती थी कि देखो, अगर मुझे ऐसा लगता था ना, अगर मैं ज़्यादा प्यार करूँगी तो सामने वाला भी मुझे ज़्यादा प्यार करेगा। देखो, बट ये आप चेज़ कर रहे हो और आपको अंदर ही अंदर क्या फील हो रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, पहले मुझे करना पड़ेगा, पहले मुझे देना पड़ेगा, तभी शायद वो सामने वाला मुझे करेगा। तो मेरा आइडेंटिटी क्या थी कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं रिसीव नहीं कर सकती, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में होती थी। पहले मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि आई एम ब्यूटीफुल, ये कि आई एम चूजन, मैं वर्दी हूँ, मैं चीज़ों को डिजर्व करती हूँ, मेरी लव लाइफ खूबसूरत है। ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अच्छा, चलो ना एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। एक सिचुएशन है, ठीक है, एक सेम सिचुएशन है, दो लड़कियाँ हैं। मान लो कोई एक लड़की है ए और कोई एक लड़की है बी, रिया और क्या नाम लो, अर्पिता। ठीक है। तो फोन तो जो रिया है ना, वो फ़ोन देख रही है, दिन भर में 20 बार देख रही है। ठीक है।
और वो सोच रही है कि व्हाई ही इज़ नॉट टेक्स्टिंग मी, उसने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो कहाँ बिजी है, वो क्या कर रहा है, पता नहीं वो किसके साथ होगा, है ना। उसके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो एक तो पहले से ही आइडेंटिटी खराब, उसके मन में पहले से ही लव को लेके स्ट्रगल है, और वो मतलब ऊपर ऊपर क्या कर रही है, ऊपर ऊपर और वो उसी आइडेंटिटी में, मतलब उसी आइडेंटिटी में जी रही है वो, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं रही। और एक जो गर्ल भी है अर्पिता, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, वो क्या है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, ठीक है, और अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपना सेल्फ केयर कर रही है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, वो अपना स्किल बिल्ड कर रही है, वो खा रही है, सो रही है ना, रेस्ट कर रही है, और क्या बोल रही है, मन ही मन बोली ऑफ कोर्स ही टेक्स्ट मी, ऑफ कोर्स ही टेक्स्ट मी। वो चेक नहीं कर रही फ़ोन, वो बैठ के ये चेक नहीं कर रही कि यार उसने किया कि नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि ही विल डू इट। क्यों पता है, वो कर रहा है क्या, नहीं फ़िलहाल तो नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से वो सोच रही है ना कि ही विल डू इट, ऑफ कोर्स ही टेक्स्ट मी, करेगा। अब मतलब कहावत तो हम लोग बचपन से सुनते हैं ना कि मन में विश्वास हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो ये क्या लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है कि विश्वास की तो ताकत है कि हमने मान लिया कि ये चीज़ सही है, तो वही चीज़ सही होती है, फिर हमारे रियलिटी में वही चीज़ उतर के आनी है। ठीक है, तो दोनों गर्ल में क्या डिफरेंस है, रिया और अर्पिता में क्या डिफरेंस है। रिया जो है वो फ़ोन चेक कर रही है, वो वेट कर रही है, वो किस आइडेंटिटी में है, वो वेटिंग आइडेंटिटी में है। और गर्ल बी जो है अर्पिता, वो किस आइडेंटिटी में, वो चूजन आइडेंटिटी में है कि यार ऑफ कोर्स ही टेक्स्ट मी, ऑफ कोर्स ही लव्स मी। मैं क्यों स्ट्रेस लूँ, अगर वो मुझसे प्यार करता है या फिर मुझसे प्यार करती है तो मैं क्यों स्ट्रेस लूँ। वो मुझे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो 3D है ना, वो मेरी ओल्ड जो सेल्फ है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं क्यों स्ट्रेस लूँ। ठीक है, तो हमें वेटिंग आइडेंटिटी में नहीं रहना, हमें चीज़ों को वेट नहीं करना। कि वेट कौन करता है यार, वेट तो वो करता है ना जो विक्टिम होता है, सोचता है कि यार कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन दुनिया जो है ना, हमेशा चूजन आइडेंटिटी को चूज़ करती है, क्योंकि चूजन हो ना आप, तो दुनिया आपको चूज़ करेगी, लव आपको चेज करेगा, आप लव को चेज नहीं करोगे। आपको ऑलरेडी पता है कि यू आर वर्दी। ये पर्सन जो है ना वो पेडेस्टल पे नहीं है, ठीक है, वो तो ऐसे 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 आएगा। ये रखो अपने माइंड में, ठीक है, इतना वो मत बनो। अब सवाल है कि आइडेंटिटी शिफ्ट करते कैसे हैं। सबसे पहले तो ओल्ड आइडेंटिटी को ना एक्सपोज करो। मैं लव को कैसे देखती हूँ, मैं पैसे को कैसे फील करती हूँ, मैं खुद को कैसे ट्रीट करती हूँ, है ना। ये सब अगर आप खुद से सवाल करने बैठोगे ना, तो आपको खुद ही जवाब मिलेंगे कि आप लव को कैसे देखते हो, आप पैसे को कैसे फील करते हो, और आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। न्यू आइडेंटिटी को फिर डिफाइन करो, जो कि फेक नहीं लगे, ठीक है, लेकिन इंटेंशनल लगे। फेक नहीं कि वाओ बहुत है, मतलब आज तो मेरे पास पॉकेट में 1 रुपए नहीं है, लेकिन मैं एकदम से सोच रही हूँ कि मैं मतलब मिलीनियर बन गई हूँ और मैं दुबई में ऐसे घूम रही हूँ। आप सोच सकते हो, लेकिन पहले अपने आप को सिक्योर करो, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप ये इमेजिन करने बैठोगे ना, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सबसे पहले यू हैव टू फील सिक्योर इन योर सेल्फ। यस, मनी इज सेफ, लव इज सेफ। अगर आपके लाइफ में ना मनी को लेकर ट्रॉमा है ना, प्यार को लेके आप पे ट्रॉमा देखे हो कि रिलेशनशिप टिकते नहीं है, अच्छे नहीं चलते, ये वो 10 तरह की नेगेटिव बातें हैं ना आपके माइंड में, तो अगर आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप इमेजिन करोगे ना, तो आप शायद कर नहीं पाओगे। ठीक है, वो फील नहीं कर पाओगे, आप डर जाओगे, क्योंकि पहले आपने ट्रॉमा हील ही नहीं किया। ट्रॉमा हील कैसे होता है, बस खुद को सेफ समझो, वो भी अफर्मेशन से हील होगा। आपको खुद को बार बार बोलना है कि लव इज़ सेफ। ठीक है, जो हुआ वो मेरी ओल्ड आइडेंटिटी की वजह से हुआ था, वो मेरी गलती थी इसलिए हुआ था, बट अब क्या है, अब लव इज़ सेफ फॉर मी, आई एम सेफ। ठीक है, और माइक्रो बिहेवियर को ना शिफ्ट करो। सिक्योर गर्ल जो होगी ना, वो डबल टेक्स्ट नहीं करती, वो बार बार, जो हाई वैल्यू गर्ल होगी ना, वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करती चीज़ों को। रिच आइडेंटिटी ना पैसे को फियर से नहीं देखती। जिस गर्ल की ना, जो रिच है ना, वो पैसे को ना डर से नहीं देखेगी। हम लोग जो होते हैं ना, पहले रिजल्ट आए ना और फिर एक्ट करेंगे। हम लोग ये सोचते हैं पहले मेरे पास प्यार आए, पहले लोग मेरी वैल्यू करें, पहले मेरे पास पैसा आए, फिर हम लोग ऐसा एक्ट करेंगे, फिर हम डरेंगे नहीं, फिर हम सिक्योर होंगे, फिर हम डबल टेक्स्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मांड है ना, ये यूनिवर्स है ना, ये ऐसे काम नहीं करता।
पहले आप एक्ट करते हो, पहले आप फ़ील करते हो, पहले आप अपने दिमाग में उस चीज़ को जीते हो, फिर आपका रिज़ल्ट आता है। चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो एक पावर लाइन मैं आपको बताती हूँ, पॉज़ करो, स्लो करो खुद को, डीप ब्रीथ करो, ठीक है? और बोलो कि आई एम द वर्ज़न हू आई वांट टू बिकम, ठीक है? स्टॉप ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हिम, stop becoming the girl that cannot lose, stop manifesting money, just आप आज एक काम करो कि अपने आप में सिक्योर फील करने का सोचो, ठीक है? अगर आप सिक्योर फील करोगे, धीरे धीरे आपको ये, क्योंकि आपके लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों नहीं है, क्योंकि आप ओल्ड आइडेंटिटी में हो, आपने शायद कहीं ना कहीं ट्रॉमा देखा है। ट्रॉमा वो नहीं होता कि आपको किसी ने मार दिया, ट्रॉमा ये होता है कि पैसों को लेके आपके घर में स्ट्रगल हुई है, पैसों को लेके आपने सोचा है पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कहाँ से आएँगे, पैसे घर में नहीं है, ऐसा सुना है ना, तो वो भी एक ट्रॉमा है, ठीक है? एक स्लाइड सा माइंड में रिप्रोग्रामिंग हो गई है, वो कैसे ठीक होगा? खुद को सिक्योर फ़ील कराना है कि नहीं, मनी इज़ सेफ फॉर मी, ठीक है? फिर अफ़र्म करना है, पहले सेफ फ़ील कर लो, 1-2 बार अफ़र्म करके फिर आप अफ़र्म करो कि मनी लव्स मी, मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी, ठीक है? आई एम बेस्ट, ठीक है? और फिर अगर आपने लव को लेके सैक्रिफाइस किया है, तो आप ऐसा सोचो, लव इज़ सेफ फॉर मी। ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप पेन दे, ज़रूरी नहीं कि हर लड़का धोखा दे, ज़रूरी नहीं कि हर लड़की पैसों से प्यार करे, ज़रूरी नहीं कि हर लड़की धोखा दे, ठीक है? जस्ट फील सेफ इन योरसेल्फ, ठीक है? आइडेंटिटी शिफ्ट ना एक ओवरनाइट अफर्मेशन ट्रिक नहीं है, ठीक है? ये सबकॉन्शियस का रिप्रोग्रामिंग है। आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है? आप विक्टिम वर्जन को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, और धीरे-धीरे आप अपने एक क्रिएटर वर्ज़न में आ रहे हो। वैसे तो हर कोई क्रिएटर है, लेकिन आप किस विक्टिम बन के भी तो आप क्रिएट ही ना कर रहे हो चीज़ों को। देखो, जो लोग विक्टिम होते हैं वो भी चीज़ों को तो क्रिएट ही करते होते हैं, है ना? वो सोचते हैं मेरी लाइफ़ ख़राब है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, प्यार अच्छा नहीं होता, ये वो, ठीक है? तो 10 तरह की बातें सोच रहे हैं, तो वो भी तो कहीं न कहीं चीज़ों को क्रिएट ही कर रहे हैं। और क्रिएट तो वो भी तो क्रिएटर है, बट वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव वे में अपनी लाइफ़ को क्रिएट कर रहे हैं। और जब तक आप सीक्रेटली बिलीव करते रहोगे ना कि प्यार जो है वो हर्ट करता है, मनी जो है हार्ड है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू लव समवन टू टू बी लव्ड, ठीक है? तब तक रियलिटी जो है ना आपकी 3D वही रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब ये होता है कि यू स्टॉप बेगिंग, यू स्टार्ट बीइंग, आप वो बन रहे हो। क्या मतलब, कोई अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो आप बेगिंग करोगे क्या? नहीं करोगे ना, ठीक है? तो आपको बेग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये साइकोलॉजी ट्रिक देखने की कि अगर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ये मत करो, मत करो, मत करो भाई, मत करो। साइकोलॉजी करना है तो साइकोलॉजी कर लो, मैनिफेस्टेशन करना है तो मैनिफेस्टेशन कर लो, ठीक है? लाइफ में मैनिफेस्टेशन हर किसी के होना ही होना है, और वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा इन चीज़ों को। बस यही बात है, आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, ठीक है? तो आज से आप किस वर्ज़न में हो, जिस वर्ज़न में आप रहना चाहते हो, ठीक है? और मैं जो अपना वो कराती हूँ ना, सेशन देती हूँ, मैं उसमें जस्ट अफ़र्मेशन नहीं बताती, आपको आइडेंटिटी शिफ्टिंग बताती हूँ, आपकी जो कोर बिलीव्स है ना, उन पे मैं काम करती हूँ, उनको रिमूव करती हूँ, और ये सब 500 के अंदर करती हूँ, ठीक है? मतलब बस एक सेशन का प्राइस मेरा मैक्सिमम 600 है, उससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं लेती हूँ, मैं चार्ज नहीं करती हूँ, ठीक है? और आप मुझसे जब भी चाहें तब भी मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक